Hi, I am Kedar. Hey, Happy, why you are wearing a mask? क्या? अरे कुछ सुनाई दे रहा है? मैं मास्क निकाल रहा हूँ तुम्हारा. निकालना नहीं. अरे यार मास्क क्यों पहना, लेकिन मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं है. मास्क क्यों पहनते हैं? अरे यार क्या कर रहा है? मास्क पहनना जरूरी है. अरे मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन वो घर में नहीं. हम दोनों एक ही घर में रहते हैं ना. क्या करो यार, पहनना पड़ता है. अरे क्या करो मतलब, लेकिन एक ही घर में रहते हैं ना, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है. अगर हम बाहर जाते हैं तो मास्क पहनना जरूरी है. अच्छा, तो घर में जरूरी नहीं है? अरे नहीं है जरूरी. नहीं, मुझे लगा आज कोई आने वाला है तो आने वाला है मतलब. अरे आज से हम नया सीजन चालू कर रहे हैं ना. हाँ, नया सीजन चालू कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक बताया नहीं, तो बता देते हैं. हाँ, बता देते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीजनल एपिसोड्स ऑफ Happy Talks with Kedar. Yes, Happy Talks with Kedar. We are starting new seasons of interviews, and today we are going to call my friend. Yes, he is my friend too. As today is our friendship day, you know. Yeah. Today is the friendship day. Yes. क्या हुआ? लेकिन जब ये टेलीकास्ट होगा तो फ्रेंडशिप डे नहीं रहेगा. तो क्या है, लेकिन हम शूटिंग तो फ्रेंडशिप डे पे कर रहे हैं ना. हाँ, तो फिर कोई बात नहीं. अच्छा, तो आज हम किसके साथ बात करने वाले हैं मालूम है ना? हाँ. वो टीचर भी है. टीचर है? हाँ. एक्टर है. हाँ. और क्या? और गोकुल दान सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी भी है. यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक विथ none other than the versatile actor Mr. Mandar Chandwarkar. Hello. Yes. I am good. Thank you so much, Kedar, and thank you so much, Happy. Yes. I am happy, but I am more than happy because you are here, Mandar. मैंने ये कुर्ता क्यों पहना मालूम? नहीं, क्योंकि मुझे मंदार के कुर्ते बहुत अच्छे लगते हैं. आज मंदार आने वाला, इसलिए मैंने कुर्ता पहना है. ओह, ओके. Yes, Happy. Thank you so much that you like me, and I'm so happy to meet Happy actually, and on this friendship day, first of all. Yes. So I wish you a very happy friendship day. Thank you. और अगर मैं अपने स्टाइल में बोलूं तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ. हाँ, थैंक यू. मैं कहाँ का भी सेक्रेटरी नहीं हूँ, लेकिन मेरे एकमेव सेक्रेटरी के साथ मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ. सेक्रेटरी मतलब मैं? तो तू तो सेक्रेटरी है ना मेरा. और कौन है? बाल्टिक कर. हाँ, तेरे नहीं मेरे. हाँ, तेरे ठीक है यार. अच्छा मंदार, मैं एक कुछ पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल. अभी 12 साल हो गए. यू आर, दिस इज फैबुलस सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा. व्हाट आर द एफएक्यूज, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो रहते हैं, जो आपको मजा देते हैं या फनी लगते हैं, या अरे ये तो क्वेश्चन आने ही वाला है, ऐसे कौन से क्वेश्चंस है? मोस्टली मुझे क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि जेठालाल अभी भी आपको मेंटेनेंस का चेक टाइम पे नहीं देता है. और दूसरी बात मुझे ये भी पूछी जाती है कि आपके गोकुलधाम सोसाइटी में हमारे लिए कोई फ्लैट अवेलेबल है, जबकि लोग जानते हैं कि वो सेट है, फिर भी हमसे पूछा जाता है कि वहां पे कोई फ्लैट अवेलेबल है तो फिर हमें खरीदना है. अरे ये तो मैं भी पूछने वाला था. ये फ्लैट मिलता है क्या? मुझे भी चाहिए था. और दूसरी बात, मेरे जो लॉन्ड्री बिल्स है, मेरे जो बाकी सारे बिल्स है, वो भिड़े के नाम से ही आते हैं, मंदार के नाम से नहीं आते. क्या बात है. वाह. मैं ये कह सकता हूँ कि तुमने अपने एक्टिंग के द्वारा वो भिड़े ये कैरेक्टर पूरा जिंदा कर दिया. क्या बात है. यस, थैंक यू. रियली. वैसे मैंने देखा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो सभी कैरेक्टर्स है वो इतने लाइवली है, और हर एक आदमी को लगता है कि अपने घर का सदस्य है, परिवार का एक सदस्य है. दैट इज रियली क्रेडिटेबल थिंग. रियली हैट्स ऑफ टू असित कुमार जी एंड द होल टीम. बिल्कुल. अच्छा मंदार, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा
ये जो लॉकडाउन पीरियड है, जो 3 महीने अभी हम लोग घर पे थे, क्या 4 महीने हो गए? हाँ, 4 महीने हो गए, 4 महीने, यस। सो ये जो 4 महीनों में घर में बैठे बैठे तुम्हें अपने आप में, मतलब मंदार एज अ पर्सन, किसी नई अनुभूति का या किसी नई कला का अपने आप में आविष्कार हुआ है? एक्चुअली जब मैं हैप्पी सुन रहे हो ना? यस यस यस। एक्चुअली तो हाँ। मैंने ही निकाल के दिए उनको, वो खाली पूछ रहे हैं, उनको पूछना है इसलिए। अरे हाँ, तो वो तो मैंने तुम्हारा निकाला। सेकेंडरी है, मतलब हाँ, मतलब तुम मस्त आराम से रहोगे और तुम्हारा वो सेकेंडरी मुझसे बात करेगा। हाँ अच्छा हाँ, ऐसा है यही क्या? इसके लिए तो रखा है उसको। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके। वो बाल ठीक नहीं हुई तुम्हारे, उसको बोलो ना, वो हमेशा करता है ना वो। उसको ही बोलना पड़ता है, बाल ठीक कर, क्या बोल रहा है यार, ये बोल रहा है मेरे बाल ठीक नहीं है। हाँ, तो बोलने वाली बात ये है कि जब मैं शारजा में था, दुबई में था, जब मैं 1997 में मैं गया था, तो वहां पे मैं अकेला जॉब करता था, तो वहां पे अकेला रहता था, तो खाना बनाना पड़ता था। तो वो जो एक कला नहीं बोल सकते, लेकिन वो एक जो मजबूरी थी उस जमाने में, हमारे जमाने की जो मजबूरी थी कि खाना बनाना पड़ता था, तो बस वही ये 4 महीनों में वो कला उभर के आई कि अभी कुछ अलग अलग चीजें करनी चाहिए, अलग अलग चीजें खानी चाहिए, तो अलग अलग चीजों का आविष्कार किया, अलग अलग खाने की चीजों का आविष्कार किया, कुछ कुछ नई चीजें बनाकर खाई, ये किया। और दूसरी बात, काफी सारी जो किताबें थी जो पढ़ने को टाइम नहीं मिलता था, तो वो मैंने पढ़ ली। और ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने फैमिली के साथ बिताया। प्लस जैसे कि बोला है ना, हेल्थ इज वेल्थ, अभी तो अपने लिए हेल्थ इज वेल्थ हो ही गई है, क्योंकि Yes, आजकल जो हेल्दी है वही बच रहा है। तो बस Very true. इस 4 महीनों में खुद को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बनाने की कोशिश की है। ज्यादा से ज्यादा चला हूं मैं, मतलब एक ही घर में ही, लेकिन आज पता चला कि मेरे घर में, मतलब अगर मैं चलता हूं तो ऐसे एक राउंड लेता हूं तो मेरे 30 कदम होते हैं, तो पता चला ऐसे काफी सारी चीजों का आविष्कार हुआ। वाह वाह, वेरी गाइड, वेरी नाइस। नहीं, मैं सुन रहा था हैप्पी कुछ बोल रहा था, तो मुझे बोला कि लगा कुछ पूछ रहा है हैप्पी। हाँ नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे ये पूछना है हाँ कि जो आप सेट पे होते हो, तो कभी कभी ऐसे हाँ किस्से कुछ हुए हैं क्या जो बहुत फनी हो, या कुछ मतलब फंस गए हो, मतलब डायलॉग भूल गए हैं, या कोई किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ऐसे कुछ हुए हैं? ऐसे तो बहुत सारे होते हैं किससे। सबसे ज्यादा डायलॉग हमारे हाथी भाई जो थे, अभी बेचारे हमारे बीच नहीं रहे, कवि कुमार आजाद जी, तो वो ऐसे पॉइंट पे डायलॉग भूलते थे कि हमें हमारी हंसी छूट जाती थी। प्लस हमारे अब्दुल भाई जो है, वो भी अचानक ही वो बोलते हैं, चलो चलो टेक करते, मतलब ऐसा था कि चलो अभी टेक होने वाला है, और जैसे ही उसकी बारी आती थी तो वो एकदम ब्लैंक, तो कुछ कुछ दूसरा ही कुछ बोल रहा है। ऐसे बहुत बार हुआ है। मैं भी जाना चाहता हूँ यार एक बार। हाँ, जरूर एक बार मैं आ सकता हूँ एक बार गोकुलधाम में। हाँ, लेकिन सिर्फ अकेले आ सकते हो, फिर केदार नहीं आएगा। हाँ, इसको कौन लेके जाएगा, इसको नहीं चाहिए ही नहीं, जो लेके जाएगा तो वो पूछ। हाँ हाँ, वो पूछता हूँ। अरे यार, तुम्हारे में जो हिडन टैलेंट है कौन सा, हाँ, मुझे मालूम है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं भी हूँ, तो तुम्हें भी मालूम होना चाहिए ना उसका क्या हिडन टैलेंट है। वो हिडन टैलेंट एक्चुअली मुझ में भी है। हे बाबा, क्या बता रहे यार, तुझ में हिडन टैलेंट? हाँ हाँ हाँ, जो हिडन टैलेंट उसमें है वो मुझ में है, दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? अच्छा, हाँ, मैं गा सकता हूँ। तू गा मत। ओ हो वो बहुत हो। अच्छा गा सकता है, लेकिन तू नहीं गा सकता। नहीं, मैं गाऊंगा। अरे यार, मैं छोटी सी चीज गाता हूँ। अरे क्या, नहीं नहीं, मैं केदार 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 हाँ, केदार, हाँ, उसे गाने तो, इतना बोल रहे तो गाने दो उसे। ये इसे थोड़ा सा गाता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा गाना है। मैं एकदम थोड़ा सा गाऊंगा। क्या गाओगे? एक गाना गाऊंगा। कौन सा? भगवान, कान इधर कर। क्या? कान इधर कर। अच्छा, अभी इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा गाना, थोड़ा सा। नहीं, यही यही गाओ। अच्छा, थोड़ा सा। अरे अरे, मुझे भी सुनना है, कान में क्यों गा रहे हो, ऐसे एकदम खुल के एकदम गाओ। थोड़ा सा गाना है। हाँ, हाँ ज्यादा हाँ, नहीं, गाओ गाओ। नहीं। हाँ। अच्छा, वो क्या, बता ना मत। अरे बता नहीं रहा हूँ कौन सा गाना, खाली ये बता रहा हूँ कि तू हम्मा हम्मा गा रहे। आ! क्यों बता यार? अरे यार, सॉरी, मतलब ये सरप्राइज था मेरा। अच्छा, सॉरी सॉरी। शुरू से गा।
क्या बीच से गाऊंगा क्या? नहीं नहीं, तू गाना बता। हाँ, हाँ गाओ गाओ। यारी है क्या, चिकड़ो गड़गड़ो हाई 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 हो, क्या है ये? तो हो गए हम और तुम, हाँ तो उड़ गई नींदेरे, हाँ और खंकी कायल मस्ती तो संगन खंके रे, हंगा 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 हे हंगा। वाह 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 वाह। अच्छा, अच्छा गाया ना, अच्छा गाया ना मंदर। अरे हैप्पी, क्या बात है यार, मतलब मैं। मंदर, हाँ। अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम बहुत अच्छे गाते हो तो कोई भी एक दो लाइन। योर वॉइस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे मालूम नहीं कितने फैंस को तुम्हारे मालूम है कि तुम बहुत ही अच्छे सिंगर हो। हाँ नहीं, मतलब मैं गाता तो हूँ, मतलब कितना अच्छा गाता हूँ वो तो कान से नहीं बता सकते। जो कान से, एक फेमस सिंगर है हमारी इंडस्ट्री के, एसपी बाला सुब्रमण्यम जी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ बचपन से। तो उन्हीं की दो लाइन में गाऊंगा। हैप्पी सुनना अच्छे से। हाँ मैं तो सुन रहा हूँ, कान के ऊपर बाल है लेकिन सुन बहुत हाँ अच्छी तरह हाँ से सकता हूँ। हाँ, मुझे वही थोड़ा सा लगा कि कान के ऊपर बाल है तो सुनाई देगा नहीं देगा तो। हाँ नहीं नहीं, कोई तो उसको प्रॉब्लम बोलो नहीं ना कि क्योंकि बाल को, ये, कान के ऊपर के बाल। नहीं नहीं ये बाला हाँ तो सुब्रमण्यम का केदार को गाना बोलो ना है। का। हेलो हेलो अंदर जी, ये बाला सुब्रमण्यम का गाना, इसलिए बाल तो फिल्टर होके सुनाई देगा मुझे। ओ हो, अरे कोई वाह प्रॉब्लम वाह, क्या बात है। नहीं। यस यस यस, क्या बात वाह है। वाह हैप्पी। उनका एक बहुत ही फेमस गाना है, फिल्म थी एक दूजे के लिए। तो जो गाना है मेरे ख्याल से हैप्पी तुम केदार के लिए गा सकते हो ये गाना। है? वो गाने के बोल कुछ इस प्रकार है। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी सुनो, गाना सुनो। हाँ हाँ। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसके थैंक यू थैंक यू। सुपर सुपर मंदार, क्या बात है, सुपर गाए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू केदार, थैंक यू हैप्पी। अच्छा मंदार, इसने मुझे एक किस्सा कहा, कौन सा बता रहा हूँ ना, जो शायद तुमने कभी इससे कहा होगा कि जो फेम तुम्हें मिला है उसके पहले का कुछ किस्सा है। मैं चाहता हूँ अगर वो ऑडियंस के लिए तुम शेयर करो तो। मैं एक बहुत ही बढ़िया किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगा, लेकिन वो पहले वाला नहीं है, वो बाद वाला किस्सा है। जैसे आप फेमस हो जाते हो ना, तो आप, तो जैसे आप लोग अभी आप चलते हैं, राह पे चलते हैं तो लोग आपको देखते हैं, अरे ये देखो देखो भिड़े जा रहे हैं, ये देखो देखो ये तारक मेहता का भिड़े, ये देखो देखो। ये जब आपको अगर सुनने को मिलता है बार बार, रिकॉग्निशन, तो एक प्रॉपर आपको रिकॉग्निशन मिलती है, सब जगह नोटिस होते हैं। प्रॉपर, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको यस ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि यस यार मैं फेमस हो गया हूँ। हाँ। लेकिन वही लोग फिर आपको एक दिन पूरा जमीन पे लाके रख देते हैं। तो एक अच्छा वो बहुत ही फनी किस्सा है मेरे साथ। हाँ एक दिन रात को मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम लोग ऐसे ही रात को निकले ये डोनट खाने के लिए। तो मैं गाड़ी में बैठा रहा, मैंने बोला कि तुम लोग जाओ और पार्सल लेके आ तो खा के आ जाओ। तो मैंने देखा गाड़ी के कांच में से, मैंने गाड़ी से साइड में लगाई थी, तो सामने एक लेडी खड़ी थी अपने दो बच्चों के साथ। ठीक है, और वो मुझे देखे जा रही थी और वो बच्चों से कुछ बातें कर रही थी मुझे देख के। तो मुझे लगा कि अच्छा अभी पहचान लिया इसने मुझे। तो ठीक है, अभी वो जैसे नजदीक आई, उसने ऐसे नॉक किया विंडो पे। तो मैंने विंडो खोला और मुझे भी जानता था कि वो क्या पूछेंगी। तो वो जैसे ही झुकी और पूछने के लिए, तो मैं ऑलमोस्ट ऐसे ही था कि मतलब वो पूछेगी मुझे कि आप वो तारक मेहता के भिड़े हो ना। तो मैं ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे, मेरी मुंडी ऐसे थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप शिवाजी? तो बोला कौन? नहीं मतलब आप शिवाजी हो? बोलो शिवाजी कौन?
तो हमने ओला बुक की थी, हम लोग ओला के लिए वेट करे, तो आप शिवाजी हो क्या, मतलब उसका ओला का वो डिटेल आया होगा ना जिसपे शिवाजी नाम का कोई ड्राइवर होगा। तो उसी वक्त मैं समझ गया कि भाई थोड़ा सा ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत बहुत आगे जाना है, बहुत दूर आपको अभी तक तय करना है, बहुत दूर का रास्ता तय करना है, तो थोड़ा सा आप जमीन पे ही रहो। तो एक हिस्सा हो गया था हमारे साथ ऐसा। नहीं, लेकिन वो तो अभी तो पूरा वर्ल्ड आपको जानता है और बहुत प्यार करते हैं सब लोग आपके, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगा कि केदार इज बीन माय फ्रेंड सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। आई नो यू एज अ म्यूजिशियन फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तुम म्यूजिशियन के साथ साथ तुम एक अच्छे पोएट भी हो, अच्छे गाने भी लिखते हो, अच्छे म्यूजिशियन भी हो, वेंट्रोलॉकिज्म भी जो तुम करते हो इतने सालों से, एंड द मेन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेंटलिस्ट। सबसे खतरनाक जो शो तुम्हारा मैंने देखा था, मैं उस वक्त मतलब मैं अद्भुत शो था वो, मैं मेमोरी आज भी नहीं भूल पाया हूं। तो मैं सबसे पहले तुम्हें पूछना चाहूंगा केदार कि इतनी सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में, मतलब तुमने अपने आप को डेवलप कैसे की? मतलब अलग अलग ही करियर है ना, एक वेंट्रोलॉकिज्म प्लस आपका मेंटलिस्ट प्लस पोएट प्लस गाने लिखना प्लस म्यूजिक प्लस म्यूजिशियन, मतलब एक ही आदमी के अंदर इतना सब कुछ कूट कूट के कैसे भरा हो सकता है? गॉड इज ग्रेट, क्या कहूं मैं। एक बात है कि मैं हर फील्ड में कुछ ना कुछ अपना इनोवेशन करता गया, शायद इसके लिए सब लोगों को वो मेरा परफॉर्मेंस बहुत पसंद आता गया। मतलब जैसे मैजिक में मैंने बहुत सारे इफेक्ट्स डिज़ाइन किए, खुद डिज़ाइन किए, जो अलग अलग थिएट्रिकल प्लेस में हमने यूज़ किए। या वो एक बात नहीं थी जब प्लेस में हमने मैजिक के इफेक्ट्स नए नए यूज़ किए। या फिर जैसे मैंने गाने जो लिखे वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे, जो लोगों को इजीली डाइजेस्ट हो गए और कंसेप्चुअली बहुत अच्छे लगे, इसलिए मेरा वो गानों का प्रोग्राम भी बहुत हिट हो गया। उसके बाद मिमिक्री के मैं बहुत 28 लोगों की आवाज़ निकालता था। तुमने इतना सब कुछ कहा तो मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया और हमारे ज़माने में चला गया। और तो उसके साथ साथ इमीडिएटली आई स्टार्टेड वेंट्रोलॉकिज्म एंड अगेन इन वेंट्रोलॉकिज्म उसके ऊपर रिसर्च किया और एक नया कुछ इफेक्ट्स डिज़ाइन किए जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ वाइल परफॉर्मिंग माई वेंट्रोलॉकिज्म। मतलब कौन से बताता हूँ मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन ventriloquism is popularly known as talking doll, but in 1997 I got the international award for ventriloquism। और उसमें मैंने एक परफॉर्मेंस ऐसा दिया था जहां मैंने डॉल यूज ही नहीं किया था, तो दैट वाज वेरी यूनिक कंसेप्ट। और आज भी मैं शायद इंडिया का ऐसा ही एक मैं वो वेंट्रोलॉकिस्ट हूँ जो वेंट्रोलॉकिज्म विदाउट डॉल परफॉर्म कर सकता हूँ। दैट वाज समथिंग। ये काफी डिफिकल्ट है, मतलब ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट जॉब आई थिंक। यस बट सीरियसली आई मीन हैट्स ऑफ टू यू कि ये सब बिना होठ हिलाए बात करना। और हमारे फील्ड में जैसे कि हमें जितना ज्यादा होठ हिला के जितना ज्यादा आप चू करके बात करेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए, इतना, क्योंकि एज एन एक्टर यू हैव टू डेवलप दैट पर्टिकुलर यस वेरी ट्रू। एंड इसके साथ तो हम लोग धमाल करते ही है, जो नए नए इसमें इफेक्ट देते हैं। हम लोग तो बोलते हैं परफॉर्मेंस के पहले कि मैं जो इफेक्ट देता हूँ वो नोटिस करो, नहीं तो वो इफेक्ट नहीं नॉर्मल लगता है। कौन सा बता तुम्हें, मैं सब बाद में बताता हूँ प्लीज। अच्छा ओके, भूलना नहीं भूलूंगा नहीं। और जैसे तुमने कहा लास्ट नॉट बट द लिस्ट एज अ मेंटलिस्ट, वो तो मेरा शो इतना लोगों को पसंद आ रहा है, पूरा वर्ल्ड वाइड मैं घूम रहा हूँ। और आफ्टर ऑल इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट आर्ट एंड डिफरेंट साइंस ऑल टुगेदर। लोगों को ये साइंस मालूम नहीं कि उनके माइंड में कितनी ताकत रहती है। बिल्कुल इस तरह से वो एक्चुअली इट इज एक्सपीरियंस, क्योंकि जब वो लोग सामने रहते हैं और उनका माइंड मैं रीड करता हूँ तो वो भी शॉक हो जाते हैं कि या इट इज रियली ही इज रीडिंग आवर माइंड। सो बस कर रहा हूँ, सब मज़ा आ रहा है। अभी लॉकडाउन है तो मैंने सोचा कि ये इसके साथ कुछ करें। और हैप्पी एक बात पूछनी थी मुझे। यस जरूर। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि अभी तुमने जो ऐसा अच्छा इतना अच्छा कुर्ता पहना है, तो
सिर्फ कुर्ता ही पहना है कि नीचे कुछ है, मतलब है। क्योंकि क्या आजकल वो मैं दिखाता हूँ। अरे वाह, ब्लू जीन्स, इधर माय फेवरेट कॉम्बिनेशन। हाँ, Yes, jeans. Yes. क्या बात है। I like your all costumes. हाँ, थैंक यू। मैं भी ऐसे, मुझे अच्छे लगते हैं वो कुर्ता और जीन्स कॉम्बिनेशन। और सबसे मेन बात, हैप्पी, अभी जो चल रहा है ना अपना लॉकडाउन में, तो तुम मास्क वास्क पहनते हो कि नहीं जब बाहर जाते हो तो? हाँ, आता ना, हमेशा हाँ। हमेशा। हाँ हाँ, वो इधर ही रखा है मैंने मास्क, वो क्या इधर ही है। हाँ, एक मास्क देना। अच्छा हाँ, ये क्या, अरे वाह, वेरी गुड। ये मेरा चलो ये मास्क है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, मास्क। ओके हाँ, ओके ओके। वही वही मुझे जानना था कि मास्क पहनते हो कि नहीं, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड वेयर द मास्क, नॉट एट होम। यस, नॉट एट होम, करेक्ट। सो मंदर जी, थैंक यू सो मच दैट यू केम हियर एंड हैप्पी टॉक्स विद केदार। और बोलना सब मैं ही बोलूँ? हाँ, मैं बोलता हूँ तो you are my first guest of this Happy Talks with Kedar. Yes, Happy Talks with Kedar. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं पहले एपिसोड में आ जाऊं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू दिस हैप्पी टॉक्स विद केदार सीरीज। मैं चाहता हूं कि मिनिमम जल्द से जल्द 100 एपिसोड जल्द से जल्द पूरे हो जाए। Oh, thank you so much, Mandar. Thank you so much. So much मतलब so much. So thank you so much. So मतलब 100. Oh, thank you so much. 100. Thank you so much. करेक्ट, थैंक यू सो, मतलब 100 मच। वेरी गुड, So वेरी much. गुड। Yes. चलो देन, टेक केयर हैप्पी एंड टेक केयर केदार। Yes. Take care. जल्दी मिलते हैं। Stay safe. यस, यू टू टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। Thank you so much, Mandar. Thank you. Bye.